हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1947 के बाद यानी भारत की आजादी के बाद भारत में कोई एक भी सनातनी हिंदू पार्टी नहीं बनी है जो पार्टी यह कह सके कि हम पूर्णतः सनातनी हितों व सनातनी संस्कृति व सनातनी सभ्यता के उत्थान व संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। ऐसी आज तक एक भी राजनीतिक पार्टी भारत में नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों, इसी 2023 में सनातनियों को एक आशा की व उम्मीद की किरण दिखाई दी। माननीय अंकुश शर्मा जी व संदीप देव जी के नेतृत्व में बनी पार्टी एकम सनातन भारत दल में, जिनका स्पष्ट कहना था कि यह पार्टी केवल सनातनी हिंदुओं की अपनी पार्टी है। यह पार्टी सनातन के उत्थान की मूवमेंट है, सनातन के विजय की क्रांति है। इस पार्टी का एक ही मकसद व एक ही उद्देश्य है कि एकम सनातन भारत दल केवल भारत में रहने वाले 80% हिंदू सनातनी हिंदुओं के विकास के लिए कार्य करेगी। एकम सनातन भारत पार्टी इन 80% सनातनी हिंदुओं से वोट मांगेगी। एकम सनातन भारत दल का एक ही नारा है, सनातन का साथ तो सनातन का ही विकास। दोस्तों, बाकी भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है, बल्कि गांधीवादी समाजवाद पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि भाजपा का मतलब भगवान नहीं है, भाजपा कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है। भाजपा का एक ही नारा है दोस्तों, सनातन हिंदुओं का साथ, सिर्फ मलेच्छों का विकास। यह भाजपा हमेशा हिंदुओं का वोट लेते हैं, काम सिर्फ मलेच्छों का करते हैं। इसलिए इन कालनेमियों से सावधान रहे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के सनातनी हिंदुओं ने एकजुट होकर 2 सीटों से 300 सीटों से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कराई। 2014 में 282 सीटें व 2019 में 303 सीटें से अधिक सीटें इन भाजपा को जीत दिलाई। सनातनियों ने देश को हिंदू राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, उपराष्ट्रपति दिया, लेकिन बदले में मिला क्या सनातनी हिंदुओं को? सिर्फ धोखा और विश्वासघात। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 273 सीटें चाहिए, लेकिन सनातनियों ने 2014 में 282 सीटें व 2019 में 303 से ज्यादा सीटें एकजुट होकर अपने सभी मतभेद भुलाकर संगठित सनातनी होकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया, ताकि सनातनी हिंदुओं के मुद्दों को उठाया जा सके, उन मुद्दों पर काम किया जा सके, हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका जा सके, लव जिहाद व लैंड जिहाद पर रोक लगाई जा सके, राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जा सके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जा सके, वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जा सके, जनसंख्या के असंतुलन को रोका जा सके, अवैध मस्जिदें व मदरसों को रोका जा सके, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जा सके, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जा सके, गाय माता को राष्ट्रीय द्रोह घोषित किया जा सके, अवैध बूचड़खानों को ध्वस्त किया जा सके, गाय व मां गंगा को राष्ट्रीय द्रोह घोषित कर सके, भारत में सनातनी शिक्षा पद्धति को लागू किया जा सके, इतिहास में लिखे गए गलत इतिहास को ठीक किया जा सके, वह बच्चों को मुगलों व आक्रमणकारियों के इतिहास को न पढ़ाकर भारत के महान पुरुषार्थी व वैभवशाली राजा महाराजाओं व ऋषि मुनियों के योगदान को पढ़ाया जाए। ऐसे हजारों मुद्दे हैं सिर्फ जिन की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया गया था। लेकिन दोस्तों, 2014 से आज 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर एक भी कार्य नहीं किया। भाजपा इन सनातनी मुद्दों को अपने करने लायक समझती ही नहीं है। दोस्तों, भाजपा ने किया क्या इन 9 सालों में? सिर्फ सनातनी हिंदुओं को गुमराह किया, सिर्फ उनसे वोट बटोरे, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। अब सोचना हिंदुओं को है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या एकम सनातन भारत दल के साथ। दोस्तों, भाजपा में मोदी साहब 2014 से 2023 तक सिर्फ एक ही काम किया है, मलेच्छों का तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण, कभी पसमानदाकरण, कभी बोहराकरण, कभी एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, कभी पीएम शकुन योजना में मुस्लिम बच्चियों को 50,000 रुपए देने में व्यस्त रहे, कभी हुनर हाट के माध्यम से लाखों मुस्लिम युवाओं को रोजगार देने में व्यस्त रहे, कभी 35% से अधिक पीएम आवास में घर देने में व्यस्त रहे, आयुष्मान योजना में फ्री सिलेंडर देने में व्यस्त रहे। दोस्तों, ऐसी 300 से ज्यादा योजनाएं सिर्फ एक समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई गई है भाजपा की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। दोस्तों, भाजपा व मोदी सरकार द्वारा हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक योजना का नाम बताइए जिसे हिंदुओं के लिए बनाई गई हो। ऐसी योजना का नाम अगर आपके मन में, आपके ध्यान में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब सनातनी हिंदुओं ने 300 सीटें देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी भारतीय जनता पार्टी की,
फिर भी इनको पसमानदाकरण व ईसाईकरण व बोराकरण, तुष्टिकरण, तप्तीकरण करने में क्यों व्यस्त है भाजपा? इस पर आप सभी भाजपाइयों की इस करतूत पर आप सभी कमेंट जरूर करें, इस पर अपने राय जरूर भेजें। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।